स्टार्ट हो गया। चल, प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज सारे के सारे लोग, आप सारे लोग अपनी टीम को देख रहे होंगे अपने सामने। और आज हम सारे लोग जिस मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, ये मुद्दे के बारे में कभी कभी क्लासेस में कोई ना कोई टीचर आपको बताता रहता है, लेकिन ये मुद्दा बहुत बड़ा है। और ये इस वजह से ही आप लोग सेलेक्ट होंगे। जो चीजें आपको चीजें दी जा रही हैं और जो चीजें फैसिलिटी आपको बहुत अच्छे लेवल पे आपको लेकर जा सकते हैं और आपकी तैयारी में चार चांद लगा सकती है, शायद कम नॉलेज होने की वजह से या तो आप अछूते हैं, या तो आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है, या फिर आपको सही से बताई नहीं गई। तो आज सारे लोग, हम सारे लोग यहाँ पे इसीलिए खड़े हुए हैं ताकि आपको इन सब चीजों से आपको इंट्रोड्यूस करा पाए और बेहतर तरीके से आपको आइडिया दे पाए कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या होना चाहिए। सब कुछ आज हम लोग बताएंगे। और आधे घंटे तक ये वीडियो आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि हम लोग आज आज आपका डेली शेड्यूल तय करने वाले हैं कि आपको करना क्या चाहिए। देखिए, आप सारे लोग पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन अड्डा की क्लासेस आप लोग कर रहे हैं, बहुत शानदार आपको पढ़ाया जा रहा है, आप बहुत शानदार पढ़ रहे हैं। सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं और सारे स्टूडेंट्स हम लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तब भी परिणाम कम आ रहा है और रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा। कारण सिर्फ एक है कि हमारे तरीके और हमारे अप्रोचेज में कमी है। आज भी हम ऑर्थोडॉक्स मेथड से तैयारी कर रहे हैं। जैसे तैयारी करने का हमारा तरीका क्या है कि टीचर ने आपको पढ़ाया और आपने पढ़ा, और आप जाते हैं पेन और कॉपी पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। जबकि आप भूल जाते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन का मोड होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो आपकी प्रैक्टिस ऑनलाइन ना होने की वजह से आपको आता तो रहता है, लेकिन लाखों लोग इसी वजह से पेपर नहीं सिलेक्ट हो पाते हैं। कारण उनका एक होता है कि उनका कहना होता है कि सर हमारा क्वेश्चन छूट गया। क्वेश्चन छूटने का एक कारण है कि आपने प्रैक्टिस तो की, लेकिन उस मोड में प्रैक्टिस की जिस मोड में आपको पेपर का एग्जाम नहीं देना। आप ऑफलाइन पे ऑफलाइन प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, आप 50-50 रफ भर दे रहे हैं, आप मैथ में मार रहे हैं, तहलका मचा दे रहे हैं, ऐसी कोई किताब नहीं छोड़ रहे हैं, आप कोई बुक नहीं छोड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, आप सारा सारा कर दे रहे हैं, ऐसा कोई पीडीएफ नहीं छोड़ रहे हैं, आप रीजनिंग मार सॉल्व किए पड़े हुए हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस करने का थोड़ा सा अप्रोच अभी चेंज करना पड़ेगा। हमें जीवन में जरूरतों के हिसाब से चलना होता है। प्रैक्टिस करने का सही अप्रोच क्या है, यही हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो प्रैक्टिस करने का अप्रोच है कि जिस मोड में हमें पेपर देना है उसी मोड में हमें प्रैक्टिस भी करना है। तो मैं चाहता हूं कि आप सारे के सारे लोग जो अपने प्रैक्टिस का मोड है उसको स्विच करके ऑनलाइन मोड पे प्रैक्टिस करने का तरीका बनाइए। ये ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। इससे आपकी एक्यूरेसी समझ में आएगी, इससे आपकी सबसे बड़ी चीज स्पीड समझ में आएगी, और सबसे बड़ी चीज कि आपको विद इन टाइम करने का तरीका और स्पीड का सही आइडिया और कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो क्या क्या करना है आपको, कैसे कैसे करना है आपको, पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा, इंग्लिश के बारे में। सौरभ रीजनिंग के बारे में बताएंगे, जय सर मैथ्स के बारे में बताएंगे, शुभम सर मैथ्स के बारे में बताएंगे, जीएस के लिए अवधेश सर बताएंगे, और करंट अफेयर्स और स्टैटिक के लिए आपको अभिनय सर बताएंगे। आपको एक एक चीज बताएंगे और एक एक चीजें आपको वो बहुत अच्छे से गाइड करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सारे लोगों को पता होगा कि सिलेक्शन अड्डा में हफ्ते में 2 टेस्ट होते हैं जो लैब टेस्ट होते हैं। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि 2 टेस्ट होते हैं जिस टेस्ट का नाम है लैब टेस्ट। 3 डेज पे टेस्ट होते हैं। मतलब हफ्ते में 7 दिन में आपको 3 दिन पे 2 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है आपका एसएससी का, और एक टेस्ट होता है आपका बैंक का। ये 2 टेस्ट आपके हफ्ते में होते हैं। लैब टेस्ट, लाइव टेस्ट, डन ना। ये लाइव टेस्ट जो होता है 3 दिन एसएससी का होता है, और जो एसएससी की टाइमिंग होती है वो मंडे होती है, ट्यूसडे होती है और वेंसडे होती है। और जो बैंक का टेस्ट है लाइव, वो है आपका थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ये 3 दिन टेस्ट आपका होता है जो लाइव होता है। तो मेरे भाई, मैं एक ही बात बोलूंगा और सारे टीचर्स का यही कहना है कि लाइव टेस्ट जो होता है ये ना छूटने पाए किसी स्टूडेंट का। आपको पता है कि आपका लैब बना हुआ है, प्रॉपर तरीके से लैब है, आप टेस्ट दीजिए। इस समय देखिए हमारी टीम कितना अच्छा काम कर रही है। आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखिए, आपको हर तीसरे दिन पे एक लाइव टेस्ट दे दिया जाता है। ये लाइव टेस्ट है। आज आपको पता है कि आज दिन कौन सा है हमारा? थर्सडे। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थर्सडे हो सकता है, वीडियो जब पोस्ट होगी तो फ्राइडे हो चुका होगा। आप देखिए, ये देखिए थर्सडे पे आज लाइव टेस्ट है कि नहीं। आप इस वाले पे आते हैं, इस वाले जैसे सेगमेंट पे आते हैं, आपको दिखा आज स्टार्ट टाइमिंग 8 AM। ये लाइव टेस्ट चल रहा है ना। ये लाइव टेस्ट आपका एंड कब होगा? 23 तारीख को, 23/8/2025 को। मतलब 3 दिन ये टेस्ट रहेगा। आज 20 तारीख है, 20, 21, 22, 23 को 3 दिन टेस्ट रहेगा, और ये तीसरे दिन ये लाइव टेस्ट बंद हो जाएगा। तीसरे दिन इसका रिजल्ट आता है जिसमें पता चलता है कौन नंबर 1 पे आया, कौन नंबर 2 पे आया, कौन टॉप 10 में आया, कौन टॉप 100 में आया। फिर 3 दिन के बाद आपको सोल्यूशन मिल जाता है, सारा कुछ मिल जाता है।
ये लाइव टेस्ट आप किसी भी हालात में ना भूलें। उससे पहले आपने देखा होगा जितने लाइव टेस्ट आपने दिए, देखो एसएससी सीजीएल का लाइव टेस्ट आप लोगों ने दिया, ये कब था? ये तो 15 जनवरी का दिखा रहा है, अपडेटेड नहीं दिखा रहा होगा। इसमें आप देखेंगे, इसमें बैंकिंग में जाएंगे, एसएससी में जाएंगे, आगे सेगमेंट बना हुआ तो आपको दिखाएगा कौन सा लाइव टेस्ट है। 3 दिन बाद वो लाइव टेस्ट हट जाता है आपका। ये लाइव टेस्ट आपको हर हाल में देना है, कुछ भी हो जाए। तो आप ये अपना रिमाइंडर सेट कर लीजिए। जैसे कुछ बच्चों की बहुत भ्रांतियां हैं, उनका कहना है कि सर अभी हमने तो कोर्स ही नहीं पढ़ा है, अभी तो हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है, हमें टेस्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सारे टीचर एक ही जवाब देंगे आपको, आपको 100% टेस्ट देना चाहिए। आप 10% सीखे हो कोई बात नहीं। मैं कहता हूं, मान लो आपने मैथ्स में नंबर सिस्टम सीख रखा है, मान लो आपने रीजनिंग में केवल सीरीज सीख रखा है, मान लो अभी आपने स्टार्टिंग में पहला रामसर साइट्स पढ़ रखा है, मान लो आपने इंग्लिश में सिर्फ आरसी पढ़ रखा है या नाउन पढ़ रखा है, आपने जो चैप्टर पढ़ा है, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि इस लाइव टेस्ट में जो हमारी क्लास में जो चैप्टर हुआ है वो किसी हाल में हम छोड़ेंगे नहीं, वो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, वो हमारा किसी हाल में गलत नहीं होना चाहिए, वो तो हमें सही करना ही करना है। आप दीजिए। मैं कहता हूं मेरे भाई, 100 नंबर का अगर पेपर है, आप एक टेस्ट में एक क्वेश्चन तो अच्छा कर ही सकते हैं ना, एक क्वेश्चन सीख सकते हैं ना। मैं कहता हूं कि अगर आप एक टेस्ट से, मैं आपको सही बता रहा हूं, पैरेलल चलना सीखिए, तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस करने को पैरेलल लेकर आइए। अगर मैं कहता हूं एक टेस्ट में आप 2 नंबर सीख रहे हैं, हफ्ते में आपको मौका कितना मिला? एक। महीने में आपको मौका कितना मिलेगा? 4। अगर आप एक टेस्ट से 2 सीख रहे हैं तो मेरे भाई 4 से आप पूरे महीने में कितना सीख जाएंगे? 8। और 12 अगर हम करेंगे, पूरे 12 महीने अगर आप यही शेड्यूल फॉलो करते हैं तो 12 गुणे 8 कितना हुआ हमारा? 96 नंबर। टोटल नंबर ही पेपर का 100 नंबर है। धीरे 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 काम करना है आपको। आपको पहले दिन पहली बार टेस्ट देने से समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार टेस्ट देने से आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन 6 महीने बाद आपको समझ में आएगा कि कितना शानदार इंप्रूवमेंट हुआ और कितना शानदार आपके अंदर परिणाम देखने को मिला है। ये काम आप गलत कर रहे हैं अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे। आपको टेस्ट 100% देना चाहिए। तो ये लाइव टेस्ट है, आप रिमाइंडर सेट कर लीजिए। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को एसएससी टेस्ट देगा और थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे को बैंक टेस्ट देगा, चाहे जो हो जाए। आपको टेस्ट देना है, लाइव टेस्ट देना ही देना है, पक्का। ये तो हो गया पहली बात जो मैं आपसे कर रहा हूँ, वो लाइव टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि आपको लाइव टेस्ट देना है। मैंने आपको सेगमेंट दिखा दिया, ये देखो लाइव टेस्ट का यहाँ पे कॉलम बना हुआ था, आप जाएंगे वहां पे लाइव टेस्ट करेंगे। आप जाइए ब्रांच पे, जाइए ब्रांच पे जाने के बाद स्टाफ, आप वहां पे कोई मैम बैठे हो, सर लोग बैठे हो, कोई लोग बैठे हो, आप जाइए अपना शेड्यूल लिखवा दीजिए कि कल हमको पेपर देना है। जिस दिन पेपर देना है एक दिन पहले आप अपना जाके अलॉट करवा दीजिए और आप जाके प्रॉपर दीजिए। और लैब में याद रखिएगा, टेस्ट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। लैब में कोई भी बच्चा बैठ के पढ़ेगा नहीं, आप लैब में केवल टेस्ट देंगे और सारे लोगों को केवल लैब में टेस्ट देना है। लैब में प्रॉपर तरीके से टेस्ट दीजिए और डिस्कशन आपको करना, आप बाहर करिए। अच्छे तरीके से लैब टेस्ट आप लोग को देना है, चाहे जो हो जाए। ये पहला हो गया लैब टेस्ट। ये हो गया हफ्ते का एक दिन का आपका टारगेट और एक दिन का टास्क। उसके बाद आप देखिए कि आपको अपनी एप्लीकेशन से, जो सिलेक्शन अड्डा का एप्लीकेशन है, उसका यूज कैसे करना है। मेरे भाई बहुत कुछ यूज है, आज सारे सर लोग आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। आपको सौरभ सर, अभिनय सर, अवधेश सर, जय सर, शुभम सर सब बताएंगे और बहुत अच्छा बताएंगे कि आपको अपने एप्लीकेशन का सही से यूज कैसे करना है। यूज करने के लिए मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूं प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैं डेली डोज से स्टार्ट करता हूं, डन ना? ये आप देखेंगे डेली डोज का पहला कॉलम खुलेगा, ये डेली डोज, डन ना? आप सर देखेंगे कि डेली डोज में आज की तारीख कितनी है? 21 तारीख है, थर्सडे, डन ना? और आप देखिए यहाँ पे 3 3 6 2 8 8 पीडीएफ पर डे अपलोड हो रहा है। 8 नहीं सर, 7 और मान लीजिए, क्योंकि ये इंग्लिश में है और 7 हिंदी में। देखिए कॉलम बना हुआ है, यहाँ इंग्लिश है और ये हिंदी है। इंग्लिश में 8 पीडीएफ है और हिंदी में 7 पीडीएफ होंगे। मतलब पर डे आपको कितने पीडीएफ मिलते हैं? 15 पीडीएफ मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? प्रैक्टिस करने के लिए। 15 पीडीएफ की प्रैक्टिस करने को मिलती है। अभी सर लोग आपको बताएंगे कि ये कैसे प्रैक्टिस करना है, इसकी कैसे करना है, इसकी करना है, इसका कैसे करना है, सबको सर लोग बताएंगे, आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कि आपको पहला ये कैसे यूज करना है, जो आपका डेली डोज। पहला टारगेट है, आंख खोलिए, सबसे पहले डेली डोज अपना देखिए कि क्या आज के डेली डोज में आया हुआ है। अब ये तो हो गया डेली डोज जो आपने पीडीएफ देखा, डन ना? अभी सब लोग बताएंगे कैसे कैसे आपको करना है। अब उसके बाद दूसरा आपको मैं क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा।
इसके बाद हुआ सर आप पढ़ रहे हैं, सारे लोगों ने पढ़ा और सारे लोगों को पढ़ने के बाद आपने देखा जैसे शुभम सर ने या जय सर ने आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया, अवधेश सर ने आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ाया, सौरभ सर ने आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया, अभिनय सर ने स्टैटिक जीके में आपको रिवर को याद करने का तरीका सिखाया, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर वो आपने पढ़ लिया, प्रैक्टिस नहीं हुई है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि आपको अथाह प्रैक्टिस दिया गया है आपके एप्लीकेशन में। ये आप जाएंगे टेस्ट सीरीज पे, ये रहा आपका टेस्ट सीरीज का कॉलम, ये है बैंकिंग का टेस्ट, ये है एसएससी का टेस्ट, ये है रेलवे का टेस्ट, ये है यूपी ट्रिपल एससी का, ये है पुलिस का। भाई 70% चैप्टर लगभग सेम है। अरिथमेटिक आप देखेंगे तो दुनिया के सारे पेपर में अरिथमेटिक सेम आती है, दुनिया के सारे पेपर में जीएस स्टैटिक सेम आती है, दुनिया के सारे पेपर में आप देखेंगे अगर एसएससी का पेपर टाइप कराएगा तो रीजनिंग सेम है, बस बैंक का रीजनिंग अलग है, बैंक की इंग्लिश अलग है, पक्का ना। तो आपको करना क्या है सर, आप देखिए जैसे आपने आपने पेपर देना है एसएससी का, ठीक है ना, ये मैं एसएससी पे चला गया। आप देखो एसएससी के एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, जूनियर इंजीनियर का भी दिया गया है, सीपीओ का दिया गया है, स्टेनोग्राफर का दिया गया है, सिलेक्शन पोस्ट का दिया गया है, सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल, एमटीएस का दिया गया है, आप देखिए ग्रेजुएट लेवल का पेपर दिया गया है, जीडी का पेपर दिया गया है, सारे पेपर दिए गए। अब इसकी आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे मेरे भाई, जब प्रैक्टिस आपको करना है, जैसे आपने एसएससी खोला और एसएससी में सर ने पहला चैप्टर पढ़ा है, सारे सर लोगों ने पहला चैप्टर पढ़ा है। अब जब पहला चैप्टर पढ़ा है तो आप व्यू ऑल टेस्ट पे जाएंगे और व्यू ऑल टेस्ट पे देखिए यहाँ पे टीयर 1 लिखा हुआ, टीयर 2 लिखा हुआ, टीयर 2 के 271 पेपर है, टीयर 1 में 724 पेपर है, मॉक 390 प्रीवियस ईयर, अगर आपको प्रीवियस ईयर देना 334 तो केवल प्रीवियस ईयर पेपर है, वो भी केवल सीजीएल के, सीएचएसएल अलग होगा, सीपीएसआई अलग होगा, एमटीएस अलग होगा, स्टेनो अलग होगा, जीडी अलग होगा, सिलेक्शन पोस्ट अलग होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अभी आप प्रीवियस ईयर पेपर मत दीजिए, अभी आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि आप अपने चैप्टर को जितना बेहतर कर सकते हैं और जितना अच्छे जिस लेवल पे ले जा सकते हैं उस चैप्टर पे ले जाने की कोशिश करिए। आप चले जाइए चैप्टर टेस्ट पे, आपने देखा 240 चैप्टर, ये है 240 चैप्टर। अब 240 चैप्टर है, इसका यूज कैसे करना है, तो मैं एक एक करके सारे सर लोगों को यहाँ बुलाता हूँ और सारे सर लोग बताएंगे आपको यूज कैसे करना है, कैसे सारे चैप्टर का यूज करना है और कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले मैं रीजनिंग से शुरुआत करता हूँ, रीजनिंग वाले सर से, वो आपको बताएंगे अच्छे से कि कैसे आपको चैप्टर का स्टार्ट करना है, कैसे एसएससी वालों को अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, कैसे बैंक वाले को अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, कैसे टाइमर लगाना है, कैसे टाइमर के अंदर विद इन सॉल्यूशन आपको देना है, कैसे 5 मिनट में 10 क्वेश्चन करना है, कैसे अपनी स्पीड चेक करना है और कैसे अपनी एक्यूरेसी चेक करना है और कैसे 4 लोगों के साथ बैठ के सेम टेस्ट देके कॉम्पिटिट कैसे करना है। हर एक प्रश्न का जवाब आपको हर एक सर लोग देने वाले, एक एक करके एक एक सर लोग आएंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। मुझे लगता है कि आज की वीडियो से आपका पूरा 1 साल का शेड्यूल एकदम बेहतर तरीके से बन जाएगा और आप उसको इंप्लीमेंट करके अपने लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर जरूर करेंगे, ठीक है ना। मैं सौरभ सर से कहूंगा, सौरभ सर आइए और थोड़ा सा बताइए। थैंक यू सर। प्यारे बच्चों, मैं आगे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं कभी कभार क्लास में बोलता भी हूँ आप लोगों से कि आप लोग मॉक नहीं दे रहे हैं, कंप्लीट मॉक नहीं दे रहे हैं, तो आप में से मोस्टली लोग यही बोलते हैं सर हमारा भी सिलेबस नहीं हुआ है तो हम उसमें क्या दें। चाहे बैंकिंग की बात हो रही हो चाहे एसएससी की बात हो रही है, दोनों में सेम बात होती है। सब मोस्टली बच्चे मुझसे यही बोलते हैं सर कंप्लीट मॉक देने में हम क्या देंगे, जब पूरा पढ़े ही नहीं है तो हम क्या दें उसका। तो मैं उसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ मैं आपको। मैं ये नहीं कहता कि मतलब हाँ ठीक है नहीं देना बहुत जरूरी है, मैं उसमें ये नहीं बोलता, मैं बोलता तुमको उसका भी सॉल्यूशन है। जरूरी नहीं कि आप कंप्लीट मॉक दे रहे हैं तो उसका मतलब कि पूरा सिलेबस नहीं हुआ। तो मैंने बोला जितना हुआ कम से कम उतना दे दो, जितना हुआ है कम से कम उतना दोगे, धीरे धीरे नंबर क्या होगा बढ़ेगा। जितना चैप्टर पढ़े हो वो हो जाएगा, उसके बाद बाकी जो अगले क्वेश्चन में 10 दिन बाद अगला कोई चैप्टर हो जाएगा उसका भी पढ़ देंगे। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे क्लास में एक और चीज कहता हूँ। मैंने बोला कि भैया 10 मिनट का टाइम हो अगर आपके पास, अगर 10 मिनट का टाइम हो तो मैं बोलता हूँ डेली क्विज एक ऑप्शन है हम लोगों में। डेली क्विज एक ऑप्शन है। और डेली क्विज में क्या होता है कि पर डे आपको सारे टॉपिक के सारे सब्जेक्ट के, चाहे बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो, आपके सामने कुछ टेस्ट खोला जाता है। जैसे आईपीएस क्लर्क सिंप्लीफिकेशन, जैसे ये 10 मिनट 10 क्वेश्चन। अब क्या होता है कंप्लीट मॉक देंगे, जैसे मैंने एसएससी में दिया, मैंने बोला 100 क्वेश्चन मिलता है लेकिन टाइम कितना मिलता है 60 मिनट, क्वेश्चन ज्यादा टाइम कम। पीओ इसमें आईपीएस पीओ के बारे में बात कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन आता है, टाइम कितना मिलता है 60 मिनट, टाइम क्या होता है कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा होता है। तो इसलिए कई लोग घबरा जाते हैं। तो मैंने बोला स्टार्ट करो बेसिक से। इसमें क्या होता है कि 10 मिनट 10 क्वेश्चन, जैसे इसमें आईपीएस क्लर्क में 10 लॉ का क्वेश्चन आया,
आज डेली क्विज, ये हर डे अपडेट होता रहता है, हर डे अपडेट होता रहता है। 10 मिनट में 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। पूरा मॉक देते हैं तो हमें 60 मिनट मिलता है, 100 क्वेश्चन करना होता है। तो ये हमारा पर्टिकुलर ये डे हो गया, ये एक अलग चीज हो गई। ठीक, ये आपको पर डे 10 मिनट खाली बैठे हैं, आप कभी भी दे सकते हैं इसको आराम से बैठकर, वो टॉपिक वाइज होगा। ये पहली बात। दूसरी बात आती है क्या, जब आपका फ्री टेस्ट आती है, कोई भी कोर्स की बात कर लेता हूँ, टेस्ट सीरीज की बात कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने आपने बोला कि सर कंप्लीट टेस्ट देना है, कंप्लीट टेस्ट उसके लिए आपका डेली टेस्ट आ ही रहा है, लेकिन उसके बोला कि सर आपने मुझे पर्टिकुलर पूरा टेस्ट ना देकर केवल सेक्शनल देना है, मतलब केवल रीजनिंग देना है, केवल रीजनिंग देना है। जैसे मान लीजिए एसएससी कोर्स, मैं एसएससी को ओपन कर दे रहा हूँ आपके सामने। ठीक, टेस्ट सीरीज में चलते हैं, 1 मिनट, सॉरी, कट जाएगा। चलिए, मैं आता हूँ फिर टेस्ट सीरीज में आता हूँ, और टेस्ट सीरीज की जब बात आएगी तो भैया यहाँ पर बैंकिंग, एसएससी, सारा रेलवे सबका एग्जाम है। ठीक है, तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ बैंकिंग से। मान लीजिए एसबीआई क्लर्क में बात करते हैं, मैं सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर प्रीलिम कितना 138 क्वेश्चन, 38 पेपर है, मेंस का कितना है 46 पेपर है, प्रीवियस ईयर 6 पेपर है, मॉक कितने 132, फुल टेस्ट 132। भैया लेटेस्ट टेस्ट भी है, सब कुछ है यहाँ पर, आपको सेक्शनल मिल जाएगा। ठीक, अगला आते हैं इसके बाद, अगला मैं आपको दिखाता हूँ एसएससी का। अगला मैं मान लिया मैंने सीजल खोल लिया, मैंने बोला व्यू ऑल टेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आया तो सबसे पहले टीयर 1 टीयर 2 आपको ये मिल रहा है, लेकिन उससे मेन बात है सेक्शनल टेस्ट भी है, मतलब सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग के, इंग्लिश के, मैथ के, सबके अलग अलग मिलेगा। देखिए लाइन से दिख रहा है इंग्लिश का, फिर उसके बाद जीके जीएस का सारा। आपको पर्टिकुलर टाइम कितना क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, कितने नंबर 50 क्वेश्चन, टाइम कितना दिया 12 मिनट दिया। आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं आराम से उसमें, मतलब कि जो पर्टिकुलर टॉपिक टेस्ट। अब टॉपिक टेस्ट की बात आएगी तो जैसे मान लो चैप्टर का टेस्ट दिया मैंने, 240 चैप्टर टेस्ट है यहाँ पर। रीजनिंग का दिया, रीजनिंग में देखिए पहला क्या क्लासिफिकेशन, दूसरा क्या सीरीज, तीसरा क्या डिस्टेंस डायरेक्शन। 10 क्वेश्चन मिला, 20 नंबर का मिला, टाइम कितना मिला 10 मिनट, 10 क्वेश्चन के लिए 10 मिनट। तो हमारे पास 10 मिनट का समय भी है, तब भी हम ये आराम से हम दे सकते हैं इसको, इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहे यहाँ पर कोई भी एग्जाम खोल लीजिए, चाहे सीजीएल खोल लीजिए, चाहे सीएचएसएल खोल लीजिए, चाहे बैंकिंग बात करता हूँ एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, या फिर आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, हर सेक्शन में आपको कंप्लीट टेस्ट मिलेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलता है, और उसके अलावा आपका सेक्शनल टेस्ट मिलता है। आपको रीजनिंग देना है, रीजनिंग दीजिए, रीजनिंग में सेक्शनल देना है, मतलब हमने 2 टॉपिक पढ़ा है। मान लो मैंने पहला चैप्टर में आपको पढ़ाता हूँ क्या सीरीज, चाहे बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो, पहले चैप्टर में हर क्लास में पहले क्या बताओ सीरीज। आपने सीरीज पढ़ लिया, सीरीज पढ़ लिया तो आप यहाँ पर गए, पहला चैप्टर कौन सा खोला सीरीज, सीरीज का टेस्ट दे दिया 10 मिनट 10 क्वेश्चन, या पूरा सेक्शनल दे दिया आपने। तो ये आराम से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपका कितना आया, पहली चीज क्या वो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं लगा पा रहा हूँ कि नहीं लगा पा रहा हूँ, सारा क्लास में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, ये चीजें आपको पता लगेंगी। दूसरी चीज सबसे मेन बात है कि आपका टाइम के लिमिट लगाकर, ऐसे आप घर पे लगाते हैं, पीडीएफ से लगाते हैं, बुक से लगाते हैं, तो टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता। तो मैंने बोला सबसे आसान रास्ता स्टार्ट करना है 10 मिनट 10 क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन उतना टाइम। अब एक फिर भी हमारे पास एक थोड़ा सा टाइम का बाउंडेशन हो जाएगा, और जब धीरे धीरे टाइम का बाउंडेशन के लिए आप चलने लग जाएंगे तो धीरे धीरे मेंटेलिटी उसी तरह बन जाएगी, हमको इतने समय में ही क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना है, तो धीरे धीरे अपने आप इंप्रूवमेंट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है मेरे भाई बच्चों, सारी बात समझ में आ गई है। तो आप चाहे कोई भी टेस्ट लीजिए। दूसरा, आपको डेली, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, डेली क्विज आइएगा, वहां पर डे आपको सारे सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन, 10 अलग अलग क्वेश्चन, हर दिन अलग अलग टॉपिक का मिलेगा, हर सब्जेक्ट का मिलेगा, 10 मिनट 10 क्वेश्चन। उसके अलावा किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम का देना है तो आप पर्टिकुलर एग्जाम में जाएंगे, जैसे मैंने सीजीएल खोल रखा है तो सीजीएल का ओपन हुआ है, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, पूरा सेक्शनल देना है, रीजनिंग का देना है, केवल मैथ का देना है, केवल इंग्लिश का देना है, केवल जीके जीएस का देना है, या फिर केवल इंग्लिश का देना है, किसी का भी आप दे सकते हैं। दूसरा चैप्टर टेस्ट, मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आप पढ़ चुके हैं उसका टेस्ट देना हो तो आप दे सकते हैं। तो इससे आपका धीरे धीरे क्या होगा, इंप्रूवमेंट ही होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात सर, मेन बात, हम लोग, मैंने भाई कही आज सुबह शायद मैंने किसी क्लास में कहा था, मैंने बोला कि आप लोग की शिकायत आ रही है कि आप लोग इस समय लाइव टेस्ट देने नहीं जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, हफ्ते में एक ही दिन देना है, एक ही घंटे देना है। और अगर आप बोलते हो कि मेरा अभी पढ़ा नहीं है, तो मैंने आपसे बोला भी था, मैंने बोला भी था, अभी 8-10 बैच की बात है, मैंने बोला भी था, मैंने बोला क्या कि जितना पढ़े हो उतना तो कर पाओगे,
2 चैप्टर पढ़े हो, 2 चैप्टर क्वेश्चन हो जाएगा, धीरे-धीरे क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन हमारी बैठने की कैपेसिटी जो होगी, वो धीरे-धीरे क्या होगी, इंप्रूव होगी। अभी हम थोड़ी देर बैठते हैं, तो थोड़ा हमारा मन भटकता है, इधर-उधर देखने लग जाते हैं, मोबाइल चलाने लग जाते हैं। लेकिन जब आप धीरे-धीरे बैठेंगे, लैपटॉप के सामने, पीसी के सामने जब बैठे, सिस्टम के सामने में बैठेंगे, आदत शुरू से बनी रहेगी, तो आपको धीरे-धीरे उसमें कम्फर्ट होते चले जाएँगे, और जितना कम्फर्ट हो गए, उतना ही आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, बहुत सारे बच्चे आते हैं, एग्ज़ाम आते हैं, बोलते हैं सर हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे, सब कुछ कर लिए थे, लेकिन ऑप्शन गलत टिक कर दिए। ऑप्शन गलत केवल जल्दबाजी की वजह से होता है कि आप कंफर्टेबल उसमें नहीं हैं। इसके लिए आपको शुरुआत से क्या डालना है, आदत, कि 1 घंटा मैं बैठूँ और सामने टेस्ट चलता रहे, विदिन टाइम चलता रहे, जितना क्वेश्चन है उतना लगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बैठने की आदत डालिए। सही आराम से, सही तरीके से क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए। ऑप्शन सही से टिक करना स्टार्ट करिए, बिल्कुल आराम से देखकर, कोई जल्दबाजी नहीं। स्टार्ट है अभी आपका, धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, आगे धीरे धीरे नंबर बढ़ता चला जाएगा। ये हम लोग को प्रॉमिस है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, जीके जीएस, किसी का भी बात कर रहे हैं, हम लोग को प्रॉमिस है, आप करिए। अगर ना एक दिन कभी आप 100 टू 100 अटेम्प्ट कर पाए, तो जो बोलिएगा वो कर जाएंगे। चलिए, अब अगला आता है हमारे अविनाश सर का नंबर। अविनाश सर आएंगे, जीके जीएस में क्या करना है, उनकी स्ट्रेटेजी जीके में क्या करना है, कैसे करना है, वो अगला आपको इसके बारे में डिटेल देंगे। अविनाश सर। थैंक यू सर। प्यारे बच्चों, जय हिंद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है पूरी ऊर्जा के साथ सुन रहे होंगे हम लोग को जो है अभी तक। और बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सब्जेक्ट और टेस्ट के बारे में आपको ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि ऑलरेडी सर लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया कि आपके पास यहाँ पे 3-4 चीजें जो बहुत मेन है। सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि सर आपको क्या करना होगा इस एप्लीकेशन का यूज। पहला आपको ये करना होगा कि आपको लाइव टेस्ट देना है लैब में आकर के, पहला पॉइंट। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने यह है कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का आप जाकर घर पे प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे सारे के सारे सेक्शनल टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जैसे भी सारे टेस्ट दिए गए हैं। जो बच्चे थोड़ा सा एक बैच कर चुके हैं, दूसरी बैच कर रहे हैं, उनसे यह रिक्वेस्ट होगा कि वो आपके सामने कम से कम टीयर 1 यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टीयर 1 का क्वेश्चन, मतलब कि एक तरह से वो कंप्लीट क्वेश्चन लगाएं। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि क्वेश्चन आपके सामने हमें कैसे देना चाहिए। स्क्रीन पे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्या हमें ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है कि नहीं करना है। अगर कोई क्वेश्चन हम छोड़े हैं तो उस पर जंप कैसे कर सकते हैं। अगर हम हैबिचुअल होने की बात करेंगे तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो ये सारी बात ऑलरेडी सर लोगों ने आपको बताया है। हम सीधे आपके सामने आते हैं टॉपिक पे। सबसे बड़ी समस्या एक बच्चों की आज के जमाने में यह है कि करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें। बच्चा एक एक घंटे का समय अलग अलग चैनलों पे, अलग अलग टीचरों के पास, अलग अलग आपके सामने मार्केट की किताबों पे खर्च करता है, और फिर एग्जाम में जब जाता है तो क्वेश्चन नहीं पाता है। हो सकता है 30% क्वेश्चन पाता हो, 40% पाता हो, 50% पाता हो। तो आपको हम यह बता रहे हैं कि कैसे कम समय में हम बेहतर कर सकते हैं। बैंकिंग वाले जो बच्चे हैं उनको तो ये पता होना चाहिए कि उनके एग्जाम में अगर 40 क्वेश्चन आपके सामने मेंस में आया है जीए का, तो उसमें लगभग 35 क्वेश्चन करंट अफेयर का होता है। एसएससी के पैटर्न को भी अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चन में से आपको पता होना चाहिए कि लगभग 4-5 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहते ही रहते हैं। और केवल 4-5 क्वेश्चन नहीं, जीएस का कोई भी टॉपिक अगर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो टॉपिक कहीं ना कहीं न्यूज में रहा होगा। अगर आप पॉलिटी भी पढ़ रहे हैं, सर ने आपको क्लास में बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ाए हैं, बट अगर स्पेसिफिक कोई आर्टिकल एग्जाम में आ रहा है तो कहीं ना कहीं जरूर कुछ दिनों पहले संसद में उसके बारे में चर्चा हुआ होगा। तो याद रखिएगा, जीएस के क्वेश्चन भी आजकल जो एग्जाम में आ रहे हैं ना, वो करंट ओरिएंटेड कहीं ना कहीं अपडेट है। तो आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पढ़ना है। तो हम सीधे करंट अफेयर कैसे पढ़ना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एक बात तो सीधी से आप जानते ही होंगे कि जो चीज इंसान को फ्री में मिलती है उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। हम ये बात चैलेंज के साथ कह सकते हैं कि ऑल इंडिया जितने भी एप्लीकेशन आपके पास हैं, या जितने भी टीचर का एप्लीकेशन यूज करते हैं, करंट अफेयर के मामले में इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इस पे अच्छा खासा समय खर्च हुआ, अच्छा खासा कंटेंट पे समय खर्च किया गया। क्या क्या है इसमें करंट के बारे में, आइए आपसे बात करते हैं। देखिए, करंट अफेयर के लिए कई ऑप्शन आपके पास है। सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे, जहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डेली डोज। आप जैसे डेली डोज पे जाएंगे आपको दिखाई देगा सबसे पहले कि आपको डेली बाय डेली बहुत सारे पीडीएफ आ रहे होते हैं। उस पीडीएफ में एक पीडीएफ आपके सामने इस चीज का भी होता है जहां पे आपके सामने करंट अफेयर लिखा। तो इस करंट अफेयर पे आप जैसे ही जाएंगे, इसको आप डाउनलोड करेंगे, आपके पास 10 न्यूज बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने एक्सप्लेनेशन के साथ खुल के आ जाएंगे।
उसे आप हिंदी में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी वाले पे जाएंगे तो आपका सेम करंट अफेयर हिंदी में आ जाएगा। आप हिंदी में डाउनलोड करिए, आपका मन इंग्लिश में कर लीजिए, सेम चीज आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो पहली चीज आपके सामने डेली करंट अफेयर आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, ये तो पीडीएफ फॉर्मेट में, क्वेश्चन के फॉर्मेट में। दूसरी चीज, आप जैसे वीक में अपने हर संडे को जाएंगे, या फिर आप संडे के आसपास आप सैटरडे को चले जाइए या फिर मंडे को चले जाइए। चलिए संडे को हमने देखा था, यहाँ पे आपके सामने आप देख पा रहे होंगे वीकली एसएससी मॉक टेस्ट। एक तो आपका लाइव टेस्ट है जो आप लैब में देंगे, उसके अलावा दुनिया भर का पीडीएफ जो लगा रहे हैं, कभी यहाँ भी देख लिया करिए। हर एक संडे आपके सामने कंप्लीट 100 क्वेश्चन का एसएससी का वीकली टेस्ट आता है, कंप्लीट बैंकिंग का टेस्ट आता है। अगर आप किसी भी टेस्ट को डाउनलोड करते हैं, आप देखेंगे बड़े शानदार तरीके से 100 क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पे। और उतना ही नहीं, आंसर की जो उसकी दी गई है क्वेश्चन की सॉल्यूशन की, उसमें बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ पूरा सॉल्यूशन दिया गया। मतलब इसमें आपको इंतजार भी नहीं करना। अगर हम कोई क्वेश्चन मैथ का लगा रहे हैं, हमें अगर सवाल नहीं बन पाया, हम तुरंत जाके नीचे देख सकते हैं कि सवाल का आंसर क्या होने वाला और कैसे इसको लगाया गया। तो पहली चीज कि जो डेली डोज आपका है, इसमें अगर हर संडे को हम जाएंगे तो हमको वहां पे मिलेगा वीकली एसएससी, वीकली बैंक का, वीकली रेलवे का कंप्लीट पेपर पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेगा। लाइव भी अपनी जगह ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट भी अपनी जगह ठीक है, ये हो गया। दूसरी चीज, करंट अफेयर आपको डेली मिल रहा है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में होगा जो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप अगर सैटरडे को जाते हैं या आप मान लीजिए मंडे को जाते हैं, इसके संडे के जस्ट एक दिन पहले एक दिन बाद, दोनों में आपके डेटा अपडेट होते रहते हैं। मान लीजिए सैटरडे को चलेगा आपके सामने जो है यहाँ पे। अच्छा, एक सेकंड। चले देखें बच्चों, ये जैसे आप हम लोग डेली पे पहुंचे थे, तो यहाँ आप जैसे ही जाएंगे आपके सामने आपको दिखाई देगा कि आज आपका 21 तारीख था। जैसे हम आपके सामने संडे के एक दिन पहले या एक दिन बाद जाते हैं, चलिए मंडे को चलते हैं, मंडे को पहुंचेंगे हम लोग। अब जब मंडे को हम जाएंगे तो आपके सामने दिखाई देगा, फिर यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके सामने आए हैं, सारा डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे सैटरडे चलते हैं, जब सैटरडे को जाएंगे तो आपके सामने आप देख रहे होंगे, फिर यहाँ पे सारा डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा। आइए ट्यूसडे को चलते हैं, यहाँ पर फिर देखिए सारा डेटा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसी में आप चीज यहाँ देख पा रहे होंगे कि वीकली करंट अफेयर्स, मतलब आपको डेली करंट अफेयर भी मिल रहा है, वीकली भी मिल रहा है। और ये जो वीकली वाला करंट अफेयर, ये आपका मैगजीन है, मतलब ये आपके सामने 15 पेज का होगा या 12 पेज का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और बड़ा तरीके से न्यूज यहाँ पे एनालिसिस किए गए, शानदार सी पिक्चर लगी हुई है, पिक्चर के नीचे आपके सामने न्यूज लिखा हुआ है, न्यूज में कीवर्ड्स लिखे हुए हैं बड़े शानदार तरीके से। मतलब पूरा आपको न्यूज नहीं पढ़ना है, केवल कीवर्ड्स पढ़िए, कीवर्ड्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो ये आपका वीकली हो गया। अच्छा, जैसे आप यहाँ से अपने शुरुआत में मंथ के जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम आपके सामने 1 तारीख, 2 तारीख या 3 तारीख, आपके सामने आप मान लीजिए 3 तारीख को पहुंचे, फिलहाल इस महीने का डेटा जो 3 तारीख को आया, यहाँ आप जाएंगे तो आपके सामने वीकली भी है प्लस मंथली करंट अफेयर्स भी है। अब सोचिए, आपको डेली बेस पे करंट अफेयर, वीकली बेस पे करंट अफेयर, फिर से मंथली मंथली करंट अफेयर का मैगजीन आपको मिल रहा है। अब इससे बेहतर आपको और क्या चाहिए? तो चलिए, ये तो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में डेटा हो गया। इसके अलावा आपको एक शानदार चीज और दिखाते हैं। जैसे ही आप आपके सामने, जैसे आप डेली डोज पे गए थे, उसी डेली डोज पे आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे ऑलरेडी एक सेक्शन अलग से बना हुआ है जहाँ पे लिखा करंट अफेयर्स। आप अगर इस पे क्लिक करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपके सामने करंट अफेयर्स आ चुके हैं। वो तो पीडीएफ है, वो ठीक है। ये डेटा आपका डेली का, जैसे आज 21 तारीख है, आज आपके सामने देखिए कई सारे यहाँ पे न्यूज आ गए। अब 21 तारीख पे आप गए, आपके पहला न्यूज मान लिया पे आया, आपके सामने एक न्यूज लिख करके आया कि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल लॉन्चेस द प्रेस सेवा पोर्टल फॉर द इजी रजिस्ट्रेशन। अब आपके सामने इस न्यूज पे जैसे हम रीड मोर करेंगे बच्चों, ये आपके सामने एक न्यूज खुल के आ गया, ये देखिए बड़ा शानदार तरीके से न्यूज आया। अब इस न्यूज पे आप जाएंगे तो आपका मन, आपको हिंदी में पढ़ना हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना इंग्लिश में पढ़िए, यहाँ से जाकर आप इसका लैंग्वेज बदल सकते हैं। मान लीजिए हमको हिंदी में पढ़ना, हम हिंदी में क्लिक किए, आपका करंट अफेयर हिंदी में खुल गया। ये देखिए, अब न्यूज आपके सामने क्या है, 21 अगस्त का न्यूज है। यहाँ पे लिख के आपके सामने आया कि भारतीय प्रेस महापंजीकरण ने आपके सामने समाचार पत्रों में एक न्यूज आया, उसने आपके सामने प्रेस पोर्टल लॉन्च किया। अब बताइए आपके सामने इसके बारे में कीवर्ड्स भी अलग से लिखा हुआ है। कीवर्ड क्या आपके सामने लिखा है कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पंजीकरण को डिजिटल बनाने के लिए पीआरजीआई द्वारा प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया। आगे लिखा है 60 दिनों में कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर त्वरित अनुमोदन और मान्यकृति की जाएगी। मतलब आपके सामने यहाँ से भी एक सवाल एग्जाम में बना कि बताइए प्रेस सेवा पोर्टल किसने लॉन्च किया। अब ये लॉन्च किया आपके सामने किसने प्यारे बच्चों? तो समाचार और पत्रिकाओं के पंजीकरण बनाने वाली जो संस्था है जिसका नाम पीआरजीआई। बताइए, ये डेली आपके सामने करंट अफेयर के न्यूज भी आ रहे हैं। अब बताइए आपको क्यों जरूरत है अखबार पढ़ने की?
क्यों जरूरत है आपको किसी के चैनल पे जाने की? क्या जरूरत है किसी टीचर को पढ़ने की? इतनी सरल भाषा में यहाँ पे न्यूज़ लिखा हुआ है। इतनी सरल भाषा में एग्ज़ाम का कीवर्ड लिखा हुआ है। 2 ही सवाल हो सकता है, कितने डेज़ और दूसरा आपके सामने किसने लॉन्च किया? तो ये आपका डेली का डेली आपके सामने करंट अफेयर आ रहा है। अच्छा इतना ही नहीं, ये तो करंट अफेयर है। यहाँ आप क्विज़ पे जाइए और जैसे आप क्विज़ पे जाएँगे, तुरंत आपके सामने 10 क्वेश्चन का न्यूज़ खुल गया। अब आप यहाँ पहुँचे, आपने पहले न्यूज़ पढ़ा कि सद्भावना दिवस आपके सामने 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये किसके एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? चलिए मान लीजिए हमको नहीं पता है, हमने इंदिरा गांधी फिलहाल नहीं होंगे, आपके समय लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं होंगे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं होंगे, राजीव गांधी मान लीजिए हमें लगा, हमने इसको लगा दिया, हमने सेव नेक्स्ट कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया कि हु वाज द क्राउन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025। मिस यूनिवर्स आपके सामने किसको बनाया गया प्यारे बच्चों? मान लीजिए आपके सामने हरना सिंधु पहले बन चुकी है, सुषमा सिंह पहले बन चुकी है, लारा दत्ता पहले बन चुकी है, मनिका हमने लगा दिया, मान लीजिए हम लगा दिया, ऐसे हम आगे बढ़ गए। मान लीजिए क्वेश्चन और आपके सामने है, ठीक है, आप जैसे ही सारा टेस्ट दे लेंगे, आप ऐसे सबमिट टेस्ट करिए। जैसे आप सबमिट टेस्ट करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन खुल के आएगा, तुरंत आपका एनालिसिस होगा। अब देखिए, हमने आपके सामने 2 क्वेश्चन किया, 2 अटेम्प्ट किया, हमारा दोनों सही है, 100% एक्यूरेसी के साथ हमने पेपर कर दिया, तुरंत आपका रिजल्ट बना। इतना ही नहीं, नीचे आपके सामने यह दिखाएगा कि कौन बच्चा इसमें टॉपर है। देखिए पहले नंबर पे आपके सामने कौन एक बच्चा आपके सामने उपदा पहले नंबर पे है, गंगा दूसरे नंबर पे है, दीवान तीसरे नंबर पे है। यहाँ आपका टॉप 10 बच्चों का रिजल्ट आएगा। ये डेली के करंट अफेयर का क्विज है। अब आपका एनालिसिस भी हो गया कि आप इसमें एक्यूरेसी कितना किए, कितना पाए, कितना नहीं पाए, टॉपर का क्या है, आपका क्या है। मतलब डेली का डेली हम करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, डेली का डेली करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं। उसके बाद डेली पीडीएफ, और जब जाएंगे डेली डोज में, वहां पीडीएफ फॉर्मेट में सारा डेटा पड़ा है। तब देखिए करंट अफेयर के लिए क्या इससे ज्यादा कुछ और आपको चाहिए? शायद नहीं। ये आपके डेली काम में केवल 10 मिनट का काम है। आपको 5 मिनट लगेगा करंट अफेयर न्यूज पढ़ने में, 3 से 4 मिनट आपको क्विज लगाने में लगेगा। बस ये 10 मिनट का काम है, आपका करंट तैयार। और उसके बाद वीक में एक दिन आपको पीडीएफ वीकली पढ़ लेना है और मंथ का एक पीडीएफ निकाल के अपने कॉपी के पास रखते जाइए, आपका काम खत्म हो गया। अब बताइए इससे ज्यादा आपको करंट में क्या चाहिए? अब फिर भी अगर बच्चा आके पूछता है एग्जाम से पहले कि सर कोई किताब बता दीजिए मार्केट से करंट अफेयर का खरीद के पढ़ लें, तो फिर इसी बात पे गुस्सा आती है कि जब दिन रात मेहनत करके डेटा आप ही के लिए बनाया गया है, आप लोगों को दिया जा रहा है, तो फिर आप एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं? तो ये आपका करंट अफेयर था प्यारे बच्चों। इसके बाद बाकी आप जाएंगे तो आपको ऑलरेडी अभी सर बताएंगे, अवधेश सर आपको बताएंगे कि जब हम टेस्ट सीरीज में जाते हैं, तो यहाँ जैसे हम टेस्ट सीरीज में पहुंचेंगे, आप एसएससी में जाइए या बैंकिंग में जाइए, कहीं भी मान लीजिए एसएससी पहुंच गए, यहाँ आप जब जाएंगे तो आपके सामने भी आएगा जहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपका खुल रहा है थोड़ा सा, ये आपका टेस्ट सीरीज आया। इसमें हम लोग जब गए और यहाँ पे हम लोग एसएससी वाले पे गए, तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारा टेस्ट आपका भी आया होगा, टीयर 1 टीयर 2 या फिर आपके सामने चैप्टर वाइज। तो जब आप चैप्टर वाइज टेस्ट पे जाएंगे तो आपका एक एक चैप्टर का टेस्ट दिया गया। मान लिया अपने इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ा, एग्जाम्पल मान लिया हमने खोल दिया आपके सामने एसएससी का, और यहाँ पे हमने सीजीएल खोला आपके सामने, यहाँ पे चैप्टर वाले टेस्ट पे हम गए। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे टेस्ट आपके सामने आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ पे आपके सामने पहले इंग्लिश का आपको टेस्ट दिखाई दे रहा होगा, मैथ का है, जीए का है, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए। मान लिया हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये देखिए सारा आपके इंग्लिश का टेस्ट सर ने लगा रखा है, ये सारा। अब देखिए जीएस में सर ने आपके अकबर पढ़ा है, आप जाइए अकबर का टेस्ट दीजिए। इंपॉर्टेंट एज आपको पढ़ा चुके हैं, जाइए टेस्ट दीजिए। आपके सामने हमने अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी पढ़ा, इकोनॉमिक्स में जाइए टेस्ट दीजिए। आपने बायो पढ़ा, आपने जाके ह्यूमन बॉडी का टेस्ट दे दिया। आपने जो है मान लीजिए कि यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, जाके टेस्ट दीजिए। आपके पास खुद ऑलरेडी इतने सारे टेस्ट पड़े हुए हैं, आप जाइए निकालिए दीजिए। अगर सही से केवल आप इसके एक एक सेक्शन का यूज करना सीख जाएंगे, तो जो टेस्ट सीरीज मार्केट से आप 2000-3000 खर्च करके लेते हैं, वो आपको फ्री में मिल रहा, और शायद उससे बेहतर मिल रहा, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज नहीं है, यह हम लोगों ने मेहनत किया है, इस पे काम होता है, ये बनाया गया है। अगर आपके सामने कोई भी डेटा यहाँ से अगर आपके सामने आता है, तो उसकी प्रूफिंग होती है, उसकी अच्छी खासी एक टीम है, उस पर टीचर की नजर रहती है, वो देखता है क्या हो रहा है। तो ये आपके लिए एक गाइड में आपको बनाया गया डेटा है, तो इस पे काम करना है। करंट के लिए सफिशिएंट है, हमने आपको बता दिया। अब हम अवधेश सर को बुला लेते हैं, अवधेश सर आपको बता देंगे कि जीएस में और क्या क्या हम कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का यूज, कि हम और बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि जीएस केवल थियरी का सब्जेक्ट नहीं है। आजकल एग्जाम में सवाल आप देखे होंगे जितने भी आ रहे हो, नॉर्मल लीनियर सवाल नहीं आ रहे, सारे सवाल स्टेटमेंट बेस आ रहे हैं। तो उसकी बिना प्रैक्टिस और बिना ऑप्शन एलिमिनेट किए हम बहुत बेहतर नहीं कर सकते। तो अवधेश सर थोड़ा सा आप बता दीजिए बच्चों को जो है कि और क्या हम जीएस में इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं।
आप सभी का सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल पे और आपके ही लिए किए जा रहे प्रोग्राम में स्वागत है। ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए, हम लोगों ने देखा कि आप लोग क्लास तो कर रहे हैं, लेकिन लैब में जाके टेस्ट नहीं दे रहे हैं, या दे रहे हैं तो पूरा टेस्ट ना देकर बीच में ही छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये लापरवाही हम लोगों ने देखा और इस पे विचार करने के लिए आज इस सेशन का आयोजन किया गया है कि आप लोग ऐप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं। आपके पास बेहतर करने के लिए बहुत से ऑप्शन हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ लापरवाही की वजह से आप जितना लाभ ले लेना चाहिए उतना लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? या तो आप लापरवाही कर रहे हैं या आपको जानकारी नहीं है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये जानकारी आपको दी जा रही है। तो सर ने आपको भी बताया कि कौन सी चीज कहां से ओपन होगी। तो चाहे बैंक के कैंडिडेट हो या एसएससी के कैंडिडेट, एसएससी के कैंडिडेट हैं तो एसएससी में आपको 5 चीजें पढ़ना 4 है, लेकिन आपको कुछ घटनाएं ऐसी ध्यान देनी हो, जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस। और जीएस के साथ साथ आपको करंट भी ध्यान देना है। करंट कैसे ध्यान देना है ये आपको अभिनव सर ने बताया। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट में आपके पास बहुत से ऑप्शन है, चाहे आप प्रीवियस ईयर के पेपर दे दीजिए, चाहे आप टीयर 1 का पेपर दे दीजिए। अगर आपने पूरा बैच कंप्लीट कर लिया है, हम देख रहे हैं जो काफी छात्र हैं पूरा बैच कंप्लीट कर लिए हैं, तो टीयर 1 का पेपर दें। अगर शुरुआत किए हैं, अभी बैच कंप्लीट नहीं हुआ है और क्लास में आपने कुछ ना कुछ पढ़ लिया है, तो आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं। और चैप्टर वाइज जब टेस्ट देते हैं तो आप देखेंगे जब आप चैप्टर टेस्ट देना प्रारंभ करेंगे तो कोई ना कोई चैप्टर ऐसा होगा जो आपको पढ़ा हुआ मिल जाएगा। अगर यहां पर चैप्टर नहीं दिया गया तो आप लोग बताइए, उसको इसमें ऐड करवा दिया जाएगा। जैसे अभी आपने देखा कि सर ने ओपन किया था और सर ने जब ओपन किया तो आपने देखा, क्या देखा कि वहां पर बहुत से चैप्टर दिए हुए हैं। तो जैसे आप जीके जीएस में आप देख रहे हैं, पहला दर्रे से पासे से संबंधित है, जीडीपी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, अकबर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आप इंपॉर्टेंस डेज आप देख रहे हैं, फ्रीडम फाइटर हिस्ट्री से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ह्यूमन बॉडी, पॉलिटी में चले जाएं पार्लियामेंट का चैप्टर दिख रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं रामसर साइट देख रहे हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपने पढ़ लिया है उसको आप एनालिसिस करिए कि जो पढ़ाया गया क्या वो वैसे क्वेश्चन को हम टच कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। अपने क्लास में तो पढ़ लिया, आपने पढ़ तो लिया, क्या उसको आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो अप्लाई करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आप टेस्ट दीजिए। अगर टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस समस्या को बताइए, उसका निराकरण करवाया जाएगा। जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं दे रहे थे वो लोग आए, टेस्ट दें और इसका लाभ उठाएं। अब मैं हेमंत सर को बुलाऊंगा। अच्छा, अभी मैं, अब आप अपने मैथ गुरु जय सर से जानकारी लेंगे कि मैथ में क्या किया जाए। थैंक यू सर। प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको सभी सर लोगों ने बता दिया कि कौन सा सेक्शन कहाँ है, उसमें आपने देखा होगा मैथ्स के भी सेक्शन मिले होंगे। तो मैं मैथ्स के लिए मेनली ये बोलना चाहूंगा कि चाहे वो एसएससी हो या बैंकिंग के हो, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बिगनर स्टूडेंट है हमारे। मेन प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है कि आप शुरू से ही प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसे कि आपने क्या, जैसे सर ने बोला कि बच्चे ये कहते हैं कि अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, मैं क्या टेस्ट दूं, एक ही चैप्टर पढ़ा है, 2 चैप्टर पढ़ा है। तो मैं बस एक बात आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने एक एसएससी का टेस्ट लिया,
एक 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 एग्जांपल ले लेते हैं। एसएससी भी है और वैसे ही आपकी बैंकिंग भी आती है। एसएससी का टेस्ट आपने दिया, उसमें जीएस के क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे। मान लेते हैं कि 4-5 क्वेश्चन ओवरऑल आपने किया, 4-5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितना भी पढ़ा होगा आपने किया। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गया, तो जब टेस्ट आपका खत्म होता है, चाहे वो लाइव टेस्ट हो या आपका मॉक टेस्ट चल रहा हो, चैप्टर वाइज चल रहा हो, या जो भी अगर डेली क्विजेस हो, उसके आपने जितने भी क्वेश्चन किए उसके बाद उसका एनालिसिस भी आता है, पीडीएफ सॉल्यूशन आती है उसकी। एनालिसिस करने के बाद मैं जहां तक ये बता पाऊंगा कि अगर मान लीजिए कि सभी में 25-25 क्वेश्चन है, बैंक और एसएससी, आपका ये आपके बैंक के पोर्शन ये मैच करते रहते हैं, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग। ये आपका एसएससी में थोड़ा सा आपका अलग आता है। तो अगर जीएस के 25 क्वेश्चन है, आपने 2-3 किया, तो बाकी जो 22 से 23-24 क्वेश्चन जो बच रहे हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 22 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन आप एक्सप्लेनेशन देख के भी सीख सकते हो। कम से कम एक्सप्लेनेशन देख के विदाउट टीचर की हेल्प के भी आप सीख सकते हो। थोड़ा सा डीप जाना है तो हाँ, टीचर की हेल्प लेनी चाहिए। तो टेस्ट देने का एक फायदा यहाँ से मिलेगा कि हमें आ रहा था कुछ नहीं, कम से कम 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जितना भी हो सीख लिए। बाकी जो नहीं समझ में आ रहा है, जिसमें डाउट हो रहा है, उसके लिए सर के पास चले गए। वैसे ही इंग्लिश के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं या रीजनिंग के, ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर सकता है कि कितनी टीचर की हेल्प चाहिए आपको, कितनी नहीं चाहिए। इंग्लिश में भी क्वेश्चन अगर आपके 25 आ रहे हैं, तो 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन तो केवल एक्सप्लेनेशन देख के जान सकते हो ना। जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स हुआ, आपको उसमें फ्रेज रिप्लेसमेंट या जो भी आपके टॉपिक रहे, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स की बात कर ले, तो डे का एंटोनिम्स उसमें एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ कि नाइट है। ठीक है, इतनी चीजें तो सीख सकते हो, शुरुआत आपकी हो सकती है। आपको कुछ नहीं आ रहा था, आपने टेस्ट देना शुरू किया, तो आपकी सीखने की शुरुआत यहाँ से हुई। अगर आप छोड़ दोगे तो ये टेस्ट चला जाएगा और आप नहीं दे पाओगे। तो सीखने की शुरुआत करिए, जब सीखने की शुरुआत करेंगे तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी। ठीक है, अदरवाइज आप वहीं पे रह जाओगे। जैसे आप ये सोच रहे होगे कि चैप्टर पढ़ लें उसके बाद टेस्ट दें, तो ये इस बात समझो जरा कि जब चैप्टर पूरा होगा, सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, तब तक 6 से 8 महीने, 10 महीने बीत चुके होंगे। क्या उस समय आपको जो स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ाए गए थे वो याद होंगे? नहीं याद होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की आपने। अगर आप बीच में लगातार प्रैक्टिस रेगुलर करते रहेंगे तो वो चीजें याद रहेंगी। ठीक है, इसलिए आप स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करिए, आप चैप्टर वाइज करिए। सबसे पहले आपका करिए क्या कि जैसे आपको क्लास में पढ़ाया गया, जैसे मान लीजिए कि हम एवरेज पढ़ा रहे हैं और एवरेज हमारा खत्म होने वाला है, तो एक आध दिन हम पहले ये बता देते हैं, बाकी सर लोग भी आइडिया दे देते होंगे कि ये चैप्टर कल खत्म होने वाला है या अगली क्लास में खत्म होने वाला है। तो आप काम क्या करिए कि आप जाइए और सारे वीडियोस जो पढ़ाए गए हैं क्लास के रिकॉर्डेड, वो देख लीजिए। वीडियो देखने के बाद आप उस चैप्टर का टेस्ट दे डालिए, क्योंकि एक ही दिन अगर उस चैप्टर में बचा होगा तो यानी कि मोस्टली चीजें पढ़ाई जा चुकी होंगी। तो आप उस चैप्टर का टेस्ट दे डालिए, या तो एक दिन वेट ही कर लीजिए, चैप्टर खत्म हो जाए तब टेस्ट दे डालिए। तो वीडियोस जब देखे रहेंगे, आप कॉपी से रिवाइज किए रहेंगे, उसके बाद अगर आप टेस्ट देते हैं उस चैप्टर का, जैसा कि सर लोगों ने चैप्टर वाइज टेस्ट दिखाया था कि एसएससी में कौन से चैप्टर है, बैंक में कौन से चैप्टर है, तो जो भी चैप्टर पढ़ाए गए होंगे उस चैप्टर का आप टेस्ट दे डालिए, तो आप ज्यादा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे तो थोड़े से और आपको एनर्जी मिलेगी और आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो ये चीजें आप करिए कि आप पहले से कॉपी रिवाइज कर लीजिए, जो भी क्लास नोट्स है वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप टेस्ट दे लीजिए तो थोड़ा सा बेहतर कर पाएंगे। बात रही लाइव टेस्ट की, तो लाइव टेस्ट में अगर आप रोज देते रहेंगे, हमेशा जो वीकली आती है, जो आपकी 3-3 दिन आती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपको एसएससी की आएगी, और बाकी 3 दिन आपको थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये आपकी बैंक की आएगी। तो अगर आप टेस्ट देते रहेंगे तो आपकी इसमें रेगुलरिटी बनी रहेगी। जैसे कि आपको हर 1 घंटे पे प्यास लग जाती है, आप चले जाते हो पानी पीने के लिए, तो टेस्ट बैठोगे, तो टेस्ट में बैठोगे तो 1 घंटे कम से कम स्क्रीन पर देखने की आदत बनेगी। नहीं तो होगा क्या, अचानक से आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहे हो, पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे एग्जाम देने जाओगे, कंटिन्यू 1 घंटे स्क्रीन पे देखनी है, तो आंख से पानी आने लगेगा, फिर प्रॉब्लम होगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि मोस्टली बच्चे जैसे कि जो माउस से जो है
अनफेयर रहते हैं, वो जैसे कि उनकी प्रैक्टिस नहीं रहती है। तो प्रैक्टिस नहीं रहती है तो कम से कम माउस का यूज करोगे, नहीं तो पता चलता है कि ये हमारे 4 ऑप्शन के सर्किल है, यहाँ पे टच करना है तो वहां पे प्रॉपर माउस नहीं जा रही है। सारे बच्चों में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जिनमें होगी वो करिए। तो प्रैक्टिस करिए पहले से, तभी तो ये आदत बनी रहेगी, माउस चलाने की आदत बनी रहेगी। तो ये 2 चीजें करिए। उसके बाद अगर आपकी प्रैक्टिस अगर हो रही है आगे, तो आप इसमें देख सकते हैं आपको टीयर 1 टीयर 2 प्रीवियस ईयर सारे चैप्टर सारे दिए गए हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पे सेक्शनल दिए गए हैं। ये जो बच्चे पढ़ चुके हैं, मोस्टली सिलेबस पढ़ चुके हैं, एक बैच कर चुके हैं, उनके लिए सेक्शनल में आपको काफी फायदा होगा। इसमें पूरे मैथ्स के, पूरे रीजनिंग के अलग अलग, मैथ्स का अलग होगा टेस्ट, एक रीजनिंग का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, जीएस का अलग होगा, सेक्शनल आपको टेस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा फायदा मिलेगा, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, चैप्टर वाइज कर सकते हैं। जैसे चैप्टर वाइज में हमने मैथ्स का खोल लिया, तो यहाँ पर अलजेब्रा का टेस्ट दिख रहा है आपका, एवरेज का दिख रहा है, सिंप्लीफिकेशन दिख रहा है, स्पीड टाइम डिस्टेंस दिख रहा है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहे हैं। तो अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे तभी आप बेहतर कर पाएंगे। शुरुआत यहीं से होगी, चैप्टर वाइज से ही होगी। उसके बाद आप सेक्शनल पर आइए, सेक्शनल भी देख सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी देख सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट जरूर दीजिएगा लैब में बैठ के या अपने मोबाइल पे, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट देंगे तो 1 घंटे की प्रैक्टिस होगी आपकी। वो 1 घंटे की प्रैक्टिस नहीं हुई ना तो पता चले कि प्यास लग रही है बार बार, आदत नहीं छूटेगी, वो आदत हमें छुड़ानी होगी। जैसे अभी सर लोगों ने बता रहा था कि बच्चे की यहाँ से पढ़ते हैं वहां से पढ़ते हैं, मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे सारी चीजें आपको एकदम परफेक्ट वे में दी गई है। एक कहावत हुआ करती थी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। समय के साथ बदलना होगा दोस्त, परफेक्ट प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्ट हो गए। समय के हिसाब से बोलना पड़ेगा कि जो परफेक्ट प्रैक्टिस करेगा वही परफेक्ट होगा। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप परफेक्ट प्रैक्टिस कीजिए, आपको सारी कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल कराए गए हैं। तो आपको मोस्टली चीजें आपको सर लोगों ने बता दी हुई है। मैं चाहूंगा कि सर आए और आपको, हम ही खत्म कर दें। अच्छा, तो अब मैं चाहूंगा कि शुभम सर आए और आगे की जो भी जानकारियां हैं और अपना व्यू वो दें।